तो रूथ की पुस्तक का अंतिम अध्याय पहले अध्याय से नाटकीय रूप से अलग नहीं हो सकता। अध्याय 1-3 अंत्येष्टियों और 3 विधवाओं के साथ शुरू हुआ। अध्याय 4 एक शादी और एक छोटे लड़के के साथ समाप्त होने वाला है। और बीच में हमने देखा है कि भगवान ने प्रावधानिक रूप से रुत और बोअज को एक साथ लाया। हमने उनके रिश्ते को विकसित होते हुए देखा है। हमने उस मध्यरात्रि प्रस्ताव को थ्रेसिंग फ्लोर पर देखा है। और अब हम एक बड़े समस्या पर अपनी सांस रोके हुए हैं। एक और रिश्तेदार है जिसे रुत को उसके किन्नर छुड़ाने वाले के रूप में दावा करने का कानूनी अधिकार है और नाओमी के पति की पारिवारिक फार्म को खरीदने का भी। व्यवस्था विवरण अध्याय 25 के अनुसार वह इस दावे के लिए पहले नंबर पर है, बोअज दूसरे नंबर पर है। और यह हमें अब बेथलेहम के शहर में लाता है। यहां रुत अध्याय 4 और श्लोक 1 में। अब बोअज गेट पर गया और वहां बैठ गया। और देखो, वह छुड़ाने वाला जिसके बारे में बोअज ने बात की थी वहां आया। तो बोअज ने कहा, साइड में हो जाओ दोस्त, यहां बैठो। और वह साइड में हो गया और बैठ गया। और उसने शहर के 10 बुजुर्गों को लिया और कहा, यहां बैठो। तो वे सभी बैठ गए। अब शहर का दरवाजा वह स्थान था जहां व्यापार किया जाता था और कानूनी लेन देन किए जाते थे। गेट के ठीक अंदर ऐसे कमरे थे जहां प्रशासनिक कार्यालय बनाए गए थे। मैं इज़राइल के प्राचीन शहर के दरवाजों के खंडहरों पर खड़ा रहा हूं और मैंने देखा है कि ये क्षेत्र, ये कमरे दरवाजों के ठीक अंदर हैं जहां कानूनी मामले सुने जाते थे। वैसे यह यीशु के वादे को समझाने में मदद करता है जो उन्होंने अपने शिष्यों से बाद में कहा कि नरक के दरवाजे चर्च के खिलाफ नहीं टिकेंगे, मत्ती 16:18। इसका मतलब है कि दानविक दुनिया के सभी निर्णय, सभी योजनाएं कभी भी चर्च को पराजित नहीं कर सकेंगी। अब बोअज 10 बुजुर्गों को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करता है। यह इस प्रक्रिया के लिए कानूनी क्वोरम है। श्लोक 1 हमें बताता है कि दूसरा किन्नर छुड़ाने वाला बस ऐसे ही वहां से गुजरा। खैर, स्पष्ट रूप से लेखक चाहता है कि हम जानें कि फिर से भगवान इन विवरणों को प्रावधान के अनुसार व्यवस्थित कर रहा है। बोअज यहां श्लोक 3 में कहते हैं, अब इस संदर्भ में रिश्तेदार शब्द एक व्यापक शब्द है। यह भूमि एलीमेलेक के विस्तारित परिवार की थी। नाओमी को इस भूमि को बेचना पड़ेगा ताकि वह अपने खर्चे चला सके। बोअज यहां वह इस रिश्तेदार को थोड़े आराम से याद दिला रहा है कि उसके पास इस भूमि को खरीदने का अधिकार है और इसे एलीमेलेक के परिवार में रखना है। और यह लेवितिकस अध्याय 25 की ओर वापस जाता है। लेकिन मुझे बताने दो, बोअज का दिल यहां अंदर बिना शक धड़क रहा है। वह यहां श्लोक 4 में कहता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और कहूंगा, इसे खरीद लो, यहां बैठे लोगों की उपस्थिति में और मेरे लोगों के बुजुर्गों की उपस्थिति में। अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो छुड़ाओ, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो मुझे बता दो ताकि मैं जान सकूं, क्योंकि तुम्हारे अलावा इसे छुड़ाने वाला कोई नहीं है और मैं तुम्हारे बाद आता हूं। दूसरे शब्दों में, आप जानते हैं, अगर आप इसे नहीं खरीदना चाहते तो मैं इसे अपने लिए खरीद लूंगा और इसे परिवार में रखूंगा। और वह आदमी यहां जवाब देता है, मैं इसे छुड़ाऊंगा। और मैं सोचता हूं कि बोअज का दिल 1 या 2 बार धड़क गया। अब अगर आप यहां उसकी रणनीति का अध्ययन करें तो मुझे लगता है कि बोअज ने इस आदमी से प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी, सकारात्मक रुचि के साथ। देखिए बोअज यहां श्लोक 5 में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जिस दिन आप नाओमी के हाथ से खेत खरीदते हैं, आप मुआब की रुत, मृतक की विधवा को भी प्राप्त करते हैं ताकि मृतक के नाम को उसकी विरासत में स्थायी बनाया जा सके। अब स्पष्ट रूप से इस आदमी ने नाओमी या रुत के बारे में नहीं सोचा, वह बस जमीन चाहता है। और बोअज यहां बुरी खबर को एक एक करके पेश करता है। नाओमी और रुत इस भूमि के टुकड़े के साथ आती हैं। और रुत कौन है? तो मुआब की है। आप जानते हैं, वे मूर्ति पूजक लोग जो इज़राइल के दुश्मन हैं। और बोअज इसमें जोड़ते हैं, वह मृतक की विधवा है, जिसका मतलब है कि जो भी जमीन खरीदेगा उसे कानून के अनुसार उसे शादी करनी होगी। ओह, एक और बात, बोअज बस इसे यहां डाल देता है, तुम्हें मृतक के नाम को स्थायी बनाना होगा।
दूसरे शब्दों में भगवान की इच्छा से आप रुत के साथ एक बच्चा पैदा करने वाले हैं और यह बच्चा रुत के पूर्व पति के नाम पर उस भूमि का वारिस बनेगा। और फिर सुनिए, जब वह बच्चा बड़ा होगा तो आप उस भूमि को उसे दे देंगे। अब सुनिए, कौन एक मुआब की विधवा से शादी करना चाहेगा और एक संपत्ति खरीदकर बाद में उसे देना पड़ेगा? दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो ऐसा करना चाहेगा। कोई ऐसा जो प्यार में है विधवा के साथ, वही। जैसे ही इस आदमी ने कहा मैं इसे छुड़ाऊंगा, अब वह पीछे के दरवाजे की तलाश कर रहा है। वह यहां बोअज से कहता है मैं इसे अपने लिए नहीं छुड़ा सकता, नहीं तो मैं अपनी खुद की विरासत को नुकसान पहुंचाऊंगा। अपना छुड़ाने का अधिकार खुद ले लो, क्योंकि मैं इसे नहीं छुड़ा सकता। तुम्हें पता है क्या? मुझे लगता है कि बोअज यहां चिल्लाता है, ये हो। खैर, मुझे लगता है कि यह पंक्तियों के बीच है, लेकिन यह अब इस निर्णय को अध्याय 7 में मान्यता देता है। अब यह इज़राइल में पूर्व समय में छुड़ाने और आदान प्रदान करने की परंपरा थी। एक लेन देन की पुष्टि करने के लिए एक व्यक्ति अपनी चप्पल उतारता और दूसरे को दे देता। तो जब छुड़ाने वाले ने बोअज से कहा इसे अपने लिए खरीद लो, उसने अपनी चप्पल उतारी। तो ये आदमी मूल रूप से कह रहा है, बोअज तुम मेरी चप्पलों में चल सकते हो, तुम मेरी जगह ले सकते हो। अब रुत यहां अध्याय 4 हमें शादी के किसी भी विवरण, शादी के कपड़ों या यह कि समारोह कितनी देर तक चला के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। यह बस हमें सूचित करता है कि प्रिंस बोअज ने इस संकट में पड़ी युवती को प्रभावी रूप से बचा लिया है। दुल्हन और दूल्हा आखिरकार शादी कर लेते हैं। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि बोअज एक विदेशी विधवा से शादी करने के लिए तैयार है? क्यों? एक धार्मिक आदमी जैसे बोअज अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में क्यों डालेगा और ऐसे बच्चे पैदा करेगा जो आधे इजरायली और आधे मोआबी, आधे गैर यहूदी होंगे? उसका नाम शहर में उस आदमी के रूप में फुसफुसाया जाएगा जिसने उस पूर्व गैर यहूदी, तुम जानते हो, मूर्ति पूजक से शादी की। खैर, एक बात के लिए बोअज जानता है कि रुत भगवान की अनुयायी बन गई है। यह पैसे या किसी लाभ के लिए नहीं था। वास्तव में याद रखें कि भगवान का अनुसरण करने का मतलब था कि रुत ने अपने परिवार और दोस्तों से दूर चली गई। जो कुछ भी उसने जाना, उसने वह सब मोआब में छोड़ दिया था। वह भगवान का अनुसरण नहीं कर रही है। लेकिन मुझे बताने दो, रुत ने बोअज को किसी और की याद दिलाई जिसे वह प्यार करता था। आप देखिए, बोअज पहले से ही उस गैर यहूदी महिला की गवाही को जानता था जिसने अपने देश और अपने मूर्तियों को छोड़कर अब्राहम के भगवान का अनुसरण किया। अपनी खुद की मां, हम उसे राहाब वेश्या के रूप में जानते हैं। हां, बिल्कुल, वही महिला जिसने सालों पहले इजराइल के जासूसों की मदद की थी। वही महिला जिसने इजराइल का पीछा किया जब यरीको की दीवारें गिरने लगीं। राहाब ने मूर्ति पूजा से सच्चे और जीवित भगवान में विश्वास में परिवर्तन किया। और बाद में बाइबल हमें बताती है कि एक इजरायली आदमी जिसका नाम सालमोन था ने उससे शादी की। मतलब, इस पर विचार करें, एक गैर यहूदी महिला जिसका अतीत विवादास्पद है, और वे यीशु मसीह की वंशावली में आ जाते हैं, मत्ती 1 और पद 5। तो बोअज मूल रूप से वही करने के लिए तैयार है जो उसके पिता ने सालों पहले किया था। भगवान ने पहले ही बोअज के दिल को एक गैर यहूदी दुल्हन से प्यार करने और उसके रिश्तेदार के रूप में उसे छुड़ाने के लिए तैयार कर दिया था। भूलिए मत प्रिय, आपका रिश्तेदार छुड़ाने वाला यीशु मसीह अभी अपने दुल्हन चर्च को छुड़ा रहा है और हम में से हर एक का एक पापी अतीत है। लेकिन मुझे बताने दो, आपके लिए उसका प्यार उसकी प्रतिष्ठा को खराब नहीं किया है। इसने केवल उसकी कृपा को आपके प्रति वफादार के रूप में ऊंचा किया। रिश्तेदार, छुड़ाने वाला, और उसने आपको अपने परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। खैर, इस प्रेम कहानी में और भी बहुत कुछ है जो उजागर करना है। यह हमारी ज्ञान यात्रा में अगली बार होगा। तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।